जो आज अमित शाह बात कर रहे हैं ना कि भाई आतंकवाद दोबारा पैदा हो जाए, मैं पूछना चाहता हूँ आतंकवाद की जड़ क्या है। भाई वहाँ के आपने वहाँ धारा 370 लगा दी, वहाँ के जितने भी बड़े नेता थे उन्हें नजरबंद करा, ठीक है। अब आप के खुद ही काम के अंदर या तो कमी रह गई। भाई जब आपने बता दिया कि अब वहाँ शांति है, परिपक्व है, भाई एक आदमी प्रधानमंत्री से बड़ी कोई सरकार तो हो नहीं सकती। भाई सपोज करो वहाँ अगर गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती है तो फिर तो केंद्र के अंदर सुरक्षा एजेंसियां तो फिर भी आपके हाथ में है। और ये तो बॉर्डर का मामला है, सारी बॉर्डर की एजेंसियां जितनी भी होती हैं, जांचें होती हैं, वो तो सब सरकार के हाथ में होती हैं। तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर डर है, क्योंकि इन्होंने कोई काम नहीं करा वहाँ पिछले 5 सालों में। ये जो इन्होंने 370 का लॉलीपॉप दिया है ना लोगों को कि भाई ये हमने हटा दिया, वो कर दिया, भाई इससे आम आदमी को क्या फायदा हुआ। वहाँ ना तो आपने कोई जमीन खरीदी, समझना, ना वहाँ जाकर कोई शादी कर रहा। मजेदारी तो जब आती ना मैं भी जाकर वहाँ जमीन खरीद सकूं। भाई आप खुद जाने में वहाँ घबरा रहे हो तो कैसे सेफ्टी दे सकते हो आप वहाँ के लोगों को, बताइए। पर भाजपा का कहना है कि कांग्रेस जैसी आएगी तो 370 वापस से लगाने की कोशिश करेगी, वहाँ पे लगाने की कोशिश करेगी। वो तो लगा वही है, लगाने की कोशिश क्या करेगी मैडम, मेरे समझ में नहीं आ रहा। 370 हटाने का काम क्या है, तो वापस से 370 लगेगा वहाँ। नहीं लगेगा, वो देखिए सुनिए, वो बिल कहाँ से पास होता है, संसद से होता है ना। भाई संसद के अंदर अभी जो सरकार है जिसकी चल रही है, भाई विपक्षी तो मजबूत हुआ है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप भी बायकॉट करना कि भाई अगर वो 370 खत्म करने का काम कर रहे हैं तो। मैं तो ये चाहता हूँ चाहे जम्मू कश्मीर हो, देश का कोई भी हिस्सा हो, सबसे पहले इन नेताओं के अंदर ये बहुत बड़ी कमी है कि ये एक तो धर्म से लड़ाते हैं एक दूसरे को, आतंकवाद बता देंगे। क्या 10 साल से हमले नहीं हुए जम्मू के अंदर? भाई लगातार कितने जवान शहीद हुए हैं, कितना डाटा इनके पास बताइए आप। और फिर आपने जो सेना कमजोर करने का काम कर दिया अग्निवीर योजना थोप के। मतलब अभी वही लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके बैठ जाते तो बहुत बढ़िया। देखिए 370 का जो हमने काम करा उसे देखकर जम्मू के नेताओं ने हमारे साथ आ गए, उन्हें लगा कि हम ही विकास कर सकते हैं। लेकिन आज वो उल्टी जब गंगा बहने लगी तो इन्हें दिखने लगा कह रहे अब तो यहाँ भी सफाया शुरू हो चुका है, क्योंकि वहाँ के लोग वहाँ की खूबसूरती वही जानते हैं कहीं ना कहीं। तो वहाँ का विकास करने के लिए वहाँ के लोगों को लेकर साथ चलना पड़ेगा और कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा। अब जैसे ही विनेश फोगाट ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया तब उन पे भी कई आरोप लगने लग गए। बृजभूषण कह रहे हैं कि चाल थी, जो उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया था कांग्रेस के साथ मिली भगत। पूछना ये चाहता हूँ, अगर चाल थी, मैं आपकी बात बड़ी करता हूँ और बृजभूषण की बड़ी करता हूँ, तो आप लोगों ने जांच के आदेश क्यों नहीं दिए? भाई अगर वो बेटी, अब तो आप उसे राजनीति कहोगे क्योंकि राजनीति में वो उतर आई। अगर आपको जब लेटर लिख लिख के बजरंग पूनिया और उनकी पूरी टीम थक गई, भाई आपका एक सांसद क्यों उनके साथ नहीं खड़ा, कंधे से कंधे मिला? बताइए आप। लगातार उन्होंने कहा कि भाई जब हम बुला रहे हैं, और जिन्हें नहीं बुलाया वो उनके साथ खड़े हो गए। भाई जब आप खुद मौका दे रहे हो दूसरे विपक्ष पार्टी को, वो तो मौके का फायदा उठाएगी। भाई अगर मेरे साथ कोई अन्याय होता है और मेरे साथ कोई भी पार्टी का नेता खड़ा होता है मेरे बुलाने पर, तो मुझे तो मुसीबत के साथ जो खड़ा होगा उससे तो बड़ा कोई देवता नहीं है इस दुनिया के अंदर। हम खुद कहते हैं कि भाई इस आदमी ने मेरा मुसीबत में साथ दिया था, आज मैं इसके साथ खड़ा हूँ इसके टाइम पर। तो कहीं ना कहीं ये मैडम सोचने वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार बेटियों को अपमान करा है, किसानों का अपमान करा है, इस देश की गरीब जनता को कुचलने का काम करा है। अब वक्त आ चुका है, लोग संविधान के हक से और वोट के अधिकार से इन्हें सबक सिखाने का काम करेंगे बहुत जल्द। जैसा कि इन्होंने स्लोगन दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक बेटी के ऊपर अत्याचार हो रहा है। इनके पास संसद के अंदर इनके पास 10, 12, 15 लेडीज एमपीज है। इन्होंने सब एमपीज को लेटर लिख के भेजा, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने। किसी ने वहाँ पे उतर के उस जमीन पे आकर के जहाँ पे प्रदर्शन करे वहाँ पे आना किसी ने उचित नहीं समझा। क्यों उचित नहीं समझा? क्योंकि इनका एक बाहुबली नेता ने करा हुआ इनके खिलाफ, तो उसके खिलाफ बोलने की इनके पास हिम्मत ही नहीं थी, इसलिए उन्होंने उचित नहीं समझा। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी, विपक्ष की बहुत सारे पार्टीज के लोग उनके पास गए, उनको उनका दर्द का एहसास हुआ, उन्होंने उनको अपना समझा, तभी उस पार्टी के अंदर उन्होंने आना उचित समझा। और भाजपा तुमको उसको कांग्रेस की चाल बता रही कि जो प्रोटेस्ट भी किया था वो कांग्रेस के साथ मिली। यही सिर्फ बेकार की बकवास है। अगर यही चीज इस समय बीजेपी वाले अगर ये चीज पकड़ रहे हाथों में गोद में उठा के फूलों में ऐसे उठा कर ले आते हैं इन दोनों को। विनेश फोगाट की बहन ने, बबीता फोगाट, उन्होंने चुनाव लड़ा था, हार गई वो। अब ये क्या है भाई, मतलब आपकी पार्टी के साथ जा रहा है तो वाह वाह हो रही है कि देखिए देश को सपोर्ट, देश हित के लिए गौरव मान बढ़ाने वाली लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आगे, और वही अगर कोई खिलाड़ी, कोई एक्टर विपक्षी पार्टी के साथ चला जाता, उसकी बात करता है तो आप उसे देश का गद्दार बता देते हो कि वो हिंदू नहीं है जी,
ये जो है एजेंडा चलाते हैं जी। कहीं ना कहीं ये आईटी सेल ने इन्हें बदनाम करा। लगातार विनीशा फोगाट और बजरंग पूनिया ने कहा कि भाई हमारा तो अलग ही मुद्दा था, हम तो किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं, भाई ये तो हमारी माटी का मामला है। भाई हरियाणा से इतना किसान आता है, कहीं ना कहीं हरियाणा की एक ऐसी मिट्टी है जो देश का गौरव बढ़ाने के लिए, वहाँ खिलाड़ी भी पैदा होते हैं, सब लोग आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है कि आने वाला जो समय है ऐसे नेताओं को बर्खास्त करा जाए और कार्रवाई भी होनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ ब्रज सिंह भूषण पर। फजूल फजूल चीज़ों में फंसे हुए, फंसा रखा है पब्लिक को। यहाँ जो है अभी प्रधानमंत्री सिंगापुर की यात्रा पे गए, ब्रून की यात्रा पे गए, कितनी इतनी अच्छी कंट्री, 1965 में आज़ाद हुआ सिंगापुर, उसमें हमारे से भी ज़्यादा गरीब था, ठीक है। अब हालत देख लो उनकी। नेताओं ने तो किया काम ठीक, यहाँ पे खाली वादे करते हैं सारे नेता। 1947 से लेकर आज तक सारे नेता का कोई अच्छा मोटा वादा कर देता है, वो अच्छा लगता है, ठीक है। अब हम बन गए मोदी भक्त जैसे सब। क्यों? उसने वादा बहुत मोटे कर दिए, 15 लाख आपकी जेब में। तो गरीबी हटाएंगे, पहले कांग्रेस करती थी, गरीबी हटाएंगे, उन्होंने गरीबों को हटा दिया। वो कहते हैं गरीबों के लिए बहुत काम किए हैं। तो भ्रष्टाचार तो खत्म ही नहीं हो रहा। मोदी जी ने भी तो कहा, राजीव गांधी ने भी कहा था 10 रुपए ऊपर सरकारी जमीन की जाता है, 1 रुपया आता है सरकारी खजाने में से जाता है 10 रुपये खर्चे के लिए, और 1 रुपया खर्च होता है। और बल्कि मैं तो कह रहा हूँ 1 रुपये भी नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो ये सब भाई मैंने इतना खर्च कर दिया, इतना कर दिया। अरे तुम्हारे बाप के पैसे है, बाप के पैसे है क्या तुम्हारे? मैंने इतना खर्चा कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। करा क्या है भाई? 1000 करोड़ रुपए की स्कीम में, और खर्चा कितना किया? 100 करोड़ रुपए, 900 करोड़ अपनी जेब में। सब नेता ऐसे कर रहे हैं, सारी लीडरशिप ऐसे कर रही है, इसलिए इंडिया ये हालत पे है। कोई जीवन स्तर नहीं चेंज हो रहा, खाली इसमें लगे हुए हैं भाई। और क्या होगा? छीटाकरण करते रहते एक दूसरे पे, बस 24 घंटे चैनल चलता है, उसमें छीटाकरण चलता रहता है कि तुमने इतने खा लिए, तुमने उतने, हमने तुमसे कम खाए हैं। तुम अपना देखो, अपने गिरबार में देखो, हमने तुमसे कम खाए हैं। तो मतलब भ्रष्टाचार कोई पकड़ा नहीं जा रहा। वही जब सीट से हटते हैं तो पता चलता है भाई इसने तो इतने का बंद कर लिए, उसने इतने का बंद कर लिए। क्योंकि अभी तो सीबीआई उनके साथ होती है, सब कुछ जब गवर्नमेंट में है तो सब साथ में है। तो क्या लगता है सर, मोदी जी ने 2014 में झूठे वादे करके जनता को अपना भक्त बनाया? देखो मैडम, ये तो दुनिया जानती है कि कितने वादे सच्चे किए, कितने झूठे किए। अब वो भाई साहब तो भाग गए जब बात आई तो। एक कोई वादा बता दो, हमेशा मोदी जी ने कांग्रेस की हर नीति का विरोध किया, हमेशा, और फिर वही नीति लागू की। पहले विरोध और फिर वही लागू की। आपको बता दूं, जीएसटी का विरोध इन्होंने किया, आधार का विरोध इन्होंने किया कि करोड़ों रुपए भूखे जा रहे हैं जनता के। अब उस आधार के बिना काम नहीं होता। या तो लोहे के कागज पे छपा रही थी कांग्रेस, और इन्होंने सोने के पे छपाया है। काम वही किए हैं, काम वही हुए। कोई एक नया काम बताओ, इन्होंने कोई नया काम किया हो? वही पुराने काम है, उनका नाम बदल रहे हैं, बस वही है। 1 मिनट, वही दस्तूर है। एक शहरों के नाम बदल के, मतलब इलाकों के नाम बदल रहा है, और एक दिन रात कपड़े बदल रहा है। पूरे तरीके से भाजपा का कांग्रेस के एजेंडे पे चलती है। क्या डर सता रहा है चुनाव का बीजेपी को? देखो मैडम, डर तो है, डर है लोगों के लिए भी डोल रहे हैं, खास डर है इन्हें। और मैंने आपसे कल भी कहा था कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में अगर ये निपट गए, वैसे तो निपटना है इन्होंने, और ये निपट गए और समझो सरकार गई मोदी जी की, मोदी जी फिर प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि राहुल ही प्रधानमंत्री बने, कोई और ही प्रधानमंत्री बनेगा, मोदी जी नहीं रह पाएंगे अब, क्योंकि मोदी जी अब हद से ज़्यादा घबराए हुए हैं। अरे मैं दूंगा जवाब। और सबसे बड़ी बात मैं दूंगा, अगर आदमी देश का जो नागरिक है, हम लोग जो नागरिक हैं, अगर वो सच्चाई को स्वीकार करें और झूठ को विरोध करें तो तो ये देश कब का सुधर गया होता मैडम। मोदी जी कई बात ऐसी बोले हैं
उनके किसी भी आदमी ने या मोदी जी ने भी उस पर माफ़ी नहीं मांगी है। जैसे यूपी में बोले कि लड़की बचाओ बेटी पढ़ाओ, ना तो उनके किसी कार्यकर्ता ने माफ़ी मांगी, ना मोदी जी ने, कई ऐसे वाक्य हैं, और ना ही किसी ने इनके बीजेपी ने कोई विरोध किया। अगर राहुल, वैसे तो राहुल देखो गलत नहीं बोलता, और जवान आदमी की हो सकता है कभी बोल भी गया हो, अगर उसके मुंह से कोई गलत बात निकलती है तो ये लोग वहाँ इतना हंगामा मचाते हैं ना, जैसे कि पता नहीं क्या हो गया। अरे कम से कम अपनी तरफ भी तो देखो। यही फर्क होता है मैडम साहब, बताऊँ, यही फर्क होता है एक पढ़े लिखे नेता में और एक अनपढ़ में। सिर्फ फर्क यही है, पढ़ा लिखा आदमी सोच के तोल के नाप के बात बोलेगा, और अनपढ़ का क्या है, जो मुंह में आया बोल देना। पब्लिक, उनके चेले इतने हैं, उनके भक्त इतने हैं, वो समेटेंगे। उन्होंने फेंक दिया, वो निकल गए। एक बात मैंने और बताई, हमारे देश के मोदी जी और पाकिस्तान के इमरान दोनों कॉमन है। क्यों, कैसे? दोनों कॉमन है। एक ने कब जीते, एक ने कब जीता इमरान ने, तो मोदी जी ने कब धोए। एक ने 3 जोड़ी, इमरान ने 3 भी जोड़ी, मोदी ने 1 जोड़ दी। इमरान खान बहुत भाग के फेंकते थे, और मोदी जी फेंक के भाग जाते हैं। तीनों में बराबर बात है, कॉमन बात है। और ये देश का हाल, अगर यही 1 मिनट, ऐसे ही नेता हमारे देश में बैठे रहेंगे और ऐसी ही जनता आंख मीच के उनका सपोर्ट करती रहेगी, तो वो दिन दूर नहीं है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान बनने में हमें भी देर नहीं है, हम भी वहीं पहुंचेंगे। अमित शाह का कहना है कि अगर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस आ जाती है तो वहाँ वापस से आतंकी हमले शुरू हो जाएंगे। मैडम अब नहीं हो रहे क्या? अब नहीं हो रहे। ये न्यूज़ नहीं दिखा रहे, मीडिया नहीं दिखा रहा, पेपर हैं। अभी देखो सच्चे पत्रकार हैं, अगर जिस दिन ये सच्चे पत्रकार खत्म हो जाएंगे ना, तो समझो कि देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। अभी सच्चे पत्रकार हैं और जो दिखा रहे हैं, हर तीसरे चौथे दिन कोई ना कोई दुर्घटना हो जाती है। रेलवे का भी देख लो, हर तीसरे दिन कोई ना कोई रेल पटरी से उतरती है, बीच में से टूटती है, कहीं कुछ हो रहा है, 2-4 मरते रहते हैं। मीडिया नहीं दिखा रही, क्योंकि मीडिया को दिखाना है कि मोदी जी खाते क्या हैं, मोदी जी कैसे रहते हैं, मोदी जी कहाँ जा रहे हैं। और ऐसे ऐसे आदमी इंटरव्यू लेने आते हैं उनका, क्या आप चूस के खाते हो, के काट के खाते हो? अरे हम 2 ही तरीके से खाए जाते हैं। कोई देश के बारे में सवाल करो, अगर आप पत्रकारी बन के आए हो। ये क्या फालतू की बातें करते हैं मैडम। इसलिए देश का है ना बेड़ा गर्क, मोदी जी जब तक है, बीजेपी, और जब तक ये जातवाद की और ये धर्म की राजनीति होती रहेगी ना मैडम, तो इस देश का बेड़ा गर्क होना लाजमी है। मोदी जी के हाथ से धीरे धीरे सारे राज्य फिसलने वाले हैं इस चुनाव में। क्या इस चुनाव में धीरे धीरे अब सभी राज्य मोदी जी के हाथ से फिसलने वाले हैं? बिल्कुल मैडम, ऐसा देखो, कुछ लोग बाग जाग चुके हैं। इनका बड़ा गुमान था कि 400 पार, और 400 पार इन्हें किस लिए चाहिए थी ये जनता जान गई। जो जागरूक थे, जो समझते थे इस बात को, उन्होंने इन्हें 400 पार नहीं होने दिया, 240 पर रोक दिया। विपक्ष सशक्त हो गया। आज विपक्ष इतना मजबूत है ना कि ये उसकी बिना राजी के काम नहीं कर सकते। अब ये तो आप जानते हैं कि विपक्ष में राहुल गांधी विपक्ष का नेता, और विपक्ष का नेता की कैबिनेट मंत्री का दर्जा। कोई भी आप नियुक्ति करते हैं कि CID में वगैरह में कोई भी नियुक्ति करते हैं, जब तक विपक्ष के नेता की रजामंदी नहीं होगी तब तक आप कर नहीं सकते उसको। तो इन्हें डर यही है कि अब इनकी मनमानी नहीं चलेगी, और ऐसा होना भी चाहिए। देश जब ही सशक्त होगा कि विपक्ष जागरूक हो और साथ में जनता भी जागरूक हो, कि जनता को भी ये सोचना चाहिए कि क्या गलत है और क्या सही है, उसके ऊपर आवाज़ उठाए। और अगर जिस दिन ये लोग बाग जो खड़े हुए हैं, खास करके नौजवान तो भड़की गुमराह हो गए, नौजवान तो गुमराह हुए। मैं सोचता हूँ कि चलो नया खून है, वो गुमराह हो गए। हमारे बुजुर्ग 60-60 साल के, 70-70 साल के, वो पूछते हैं आज कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। अरे उसी कांग्रेस ने, जिस देश में आज खाने के लिए नहीं था हमारे में सन 47 में, उसी कांग्रेस ने इस देश को इतना बनाया कि सब चीज इसे दी।